स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ अबाउट डिमांड एंड सप्लाई की। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि डिमांड क्या होती है, आपकी सप्लाई क्या होती है और इनके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, कैसे इनके ग्राफ बनते हैं, कैसे इसको मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्लास, मार्केट क्या होती है। मार्केट एक ऐसी प्लेस को कहा जाता है क्लास जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। वो प्लेस जो है आपकी मार्केट प्लेस कहलाती है। ठीक है क्लास। उसके बाद यहाँ पे हम जो बात करेंगे, हम कम्पिटिटिव मार्केट की बात करेंगे। कम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो क्लास इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये वाली 3 जो हैं ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास। क्या क्या है क्लास। सबसे पहले मैनी बायर्स एंड सेलर। कम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो। सेकेंडली, लिमिटेड कंट्रोल ऑन प्राइस। इन लोगों का जो प्राइस पे कंट्रोल है वो नॉर्मली लिमिटेड होता है। ये बहुत ज़्यादा प्राइस को अप या डाउन नहीं कर सकते क्लास। लास्ट वन इज स्मॉल अमाउंट परचेज। नॉर्मली जो जनरली इन मार्केट से परचेज करने के लिए लोग आते हैं, दे आर बाइंग फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए परचेज करते हैं, ना कि आगे सेल करने की गरज से। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप अपने लिए परचेज करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बाय इन अ लार्ज और इन अ बल्क क्वांटिटी। यू आर गोइंग टू परचेज फ्यू आइटम्स। ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटी। आप तब चीज़ें जो हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं क्लास। अगर हम कम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली एफिशिएंट मार्केट एंड लेस ऑर्गेनाइज्ड या लेस एफिशिएंट मार्केट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कौन सी होती हैं, इन मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है क्लास। सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे ये मार्केट एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं एंड एक ऑक्शनेयर होता है। ऑक्शनेयर वो बंदा जो ऑक्शन करवाता है, जो बोली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो लगाता है। ठीक है क्लास, ये इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स है। एग्जांपल दें तो हमारे यहाँ जो आपकी सब्ज मंडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शुमार होती है क्लास। उसके बाद अगर सेकंड टाइप की बात करें, लेस ऑर्गेनाइज्ड या लेस एफिशिएंट मार्केट, ये थोड़ी सी इसके मुकाबले में लेस ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें क्या है, बायर्स आपस में नॉर्मली मीट नहीं करते। यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, बायर्स एंड सेलर्स जो है आपस में एक जगह पे इंटरेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। भाई नॉर्मली एक दूसरे को नहीं जानते, नहीं एक जगह पे गैदरिंग नहीं होती उनकी। जो आपके सेलर्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्शनेयर नहीं होता। इसकी जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल दी गई क्लास वो आइसक्रीम की है कि आइसक्रीम की अगर मार्केट है तो कोई उस इलाके में बैठा हुआ है, कोई उस इलाके में, कोई उस इलाके में, लेकिन दे आर नॉट एट दी सेम प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइस है क्लास वो नॉर्मली जब बायर एंड सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मीट करते हैं, तो तब प्राइस डिसाइड होती है कि व्हाट विल बी दी प्राइस। जी क्लास, अगर हम मार्केट में कंपटीशन की बात करें कि मार्केट में कंपटीशन कितनी तरह का होता है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। वन इज़ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ये वही करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक कंपटीटिव मार्केट में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नंबर 1 इज़ सेम गुड्स, जहाँ पे जो सेलर चीज़ को सेल कर रहा होता है और जो बायर चीज़ को परचेज कर रहा होता है, एक तरह की ही नॉर्मली एक ही कैटेगरी की गुड्स होती है। मीन ये नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगी आपको, यहाँ पे कपड़ा भी मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है वो गारमेंट्स की चीज़ें भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको लेदर्स की प्रोडक्ट्स भी मिलेगी। ऐसा नहीं है, एक ही प्रोडक्ट के रेलेवेंट ये मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और इनको हम प्राइस टेकर कहते हैं। जो भी मार्केट में सेल करने चीज़ आता है उसको, वो जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है उसी पे विलिंग होता है चीज़ को सेल करने के लिए, और जो बायर बाय करने के लिए चीज़ को आता है वो भी उसी प्राइस पे उसको ख़रीदने के लिए विलिंग होता है। क्यों? क्योंकि सबको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है क्लास, तो इसलिए इनको प्राइस टेकर्स बोला जाता है कि ये जो
मार्केट में प्राइस चल रही है उसी को अडॉप्ट करते हैं, ना कि उस जो है अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए क्लास मोनोपली है जो कि इसके टोटली ओपोनेंट है। यहाँ पे हमने कहा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, यहाँ पे जस्ट एक ही बंदा है जो चीज़ को क्लास क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है और वो अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करता है क्लास। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत से अदारे हैं जिनको मोनोपली या उनको जो है अजारादारी हासिल है। तो क्लास अगर बात करें तो रेलवे की बात करें तो रेलवे को भी हमारे यहाँ जो है वो मोनोपली हासिल है किसी तरह से। और इसी तरह अगर आप स्मॉल लेवल पे जाके देखें तो आपके अगर एरिया में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया हो तो वहाँ पे केबल कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन जो है नॉर्मली एक ही बंदा प्रोवाइड कर रहा होता है, तो दैट इज़ हिज मोनोपली इन दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया। और इसको हम प्राइस मेकर कहते हैं क्लास, ये नॉर्मली अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करता है। थर्ड वन जो है मार्केट कंपटीशन की टाइप, दैट इज ओलिगोपली। ओलिगोपली वो टाइप है मार्केट की जिसमें चंद सेलर्स होते हैं क्लास। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एयरलाइन जो है चंद लोग जो हैं वो चंद कंपनीज हैं जो एयरलाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर टू इस्लामाबाद की बात की जाए तो फ्यू कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और इनके जो प्राइस है वो भी तकरीबन सेम होती है, कोई बहुत बड़ा जो है वो गैप या डिफरेंस नहीं होता क्लास। उसके बाद अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव, इसमें क्या है बहुत से लोग चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट जो है नेम वाइज तो सेम होती है लेकिन उसकी जो इंटरनल क्वालिटीज़ है वो क्लास प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं। एग्जांपल की बात करें तो सॉफ्टवेयर हाउस जो है क्लास, आप अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप एक बंदे के पास जाएंगे तो वो उसकी और प्राइस बताएगा, क्यों क्लास उसमें फंक्शनैलिटी का डिफरेंट होता है, उसमें क्वालिटीज़ का डिफरेंट होता है, उसके वर्किंग का डिफरेंस होता है, उसकी जो कैपेसिटी का डिफरेंस होता है, सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी का डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर जो है वो वेरी करती हैं, तो इसलिए इंटरनली प्रोडक्ट क्या है एक दूसरे से डिफर कर रही होती है। ठीक है क्लास। उसके बाद क्लास अगर हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ मूव करें तो दैट इज़ डिमांड। व्हाट इज डिमांड क्लास? डिमांड क्या होती है क्लास? अगर आप एक चीज को खरीदने के लिए विलिंग भी हैं एंड यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव परचेजिंग पावर टू परचेज दैट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज डिमांड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं क्लास। उसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को कम या ज़्यादा कर सकती हैं क्लास? There are 5 products, 5 things which can change demand. First one is price. Obviously price बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसको अगर इंटरनली हम देखें तो हमने लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। दूसरी तरफ क्लास प्राइस के अलावा और भी बहुत सी प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी डिमांड जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनकम, आपकी इनकम इंक्रीज हो तो आपकी डिमांड बढ़ सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, इनकम पे भी डिपेंड करती है। अब इनकम गुड्स जो है क्लास वो आपके पास दो तरह की होती है, एक नॉर्मल गुड्स है, एक इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर घटिया अशिया एक तरह से हम उनको कहते हैं, जो आप लाइक नहीं करते नॉर्मली। ठीक है, अब अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड भी जो आपकी नॉर्मल गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज कर जाती है। अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। दूसरी तरफ क्लास इंफीरियर गुड्स की बात करें तो इसमें रिवर्स है। अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो तो आपकी इंफीरियर मीन जो घटिया क्वालिटी की चीज़ें हैं वो आप कम परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें परचेज करने के काबिल हो गए हैं। और अगर आपकी इनकम डिक्रीज करे तो आप घटिया क्वालिटी की चीज़ें जो है वो ज़्यादा परचेज करते हैं।
तो अगर आपकी इनकम बढ़े तो इंफीरियर इनकम जो है अगर वो इंक्रीज करती है तो आपकी जो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज करती है एंड वाइस वर्सा। और थर्ड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। ऑब्वियसली बच्चे जो आपकी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ों की प्राइस जो है वो जुड़ी होती है। मेन यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं क्लास? वो चीज़ें जो एक दूसरे के लिए के मुतबादल इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर गंदम की प्राइस बढ़ती है तो हम चावल को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो दैट इज़ सप्लीमेंट्स। दूसरा है क्लास कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं, जो सेपरेटली इस्तेमाल नहीं हो सकती, जैसे दूध और चाय, ठीक है। उसके बाद बॉल पेन एंड इंक, ठीक है, बैट एंड बॉल, ये आपस में अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के केस में अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्लास, और अगर एक चीज़ की प्राइस कम होती है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। कम्प्लीमेंट में क्लास अगर एक चीज़ की डिमांड कम होती है तो दूसरी की भी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की भी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है क्लास। जी क्लास, हमने बात की है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो तो आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो तो अगर प्राइस इंक्रीज हो तो आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं क्लास, और इसको हम आप डायग्राम से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस आपकी इंक्रीज कर रही है, ये 8 हो गई है, डिमांड आपकी पहले जो है वो 20 थी या 25 थी क्लास, अब क्या 20 हो गई है, 15 हो गई है, 10 हो गई है, तो दैट इज एज आपकी प्राइस देखें 2 से 4 हो गई, डिमांड आपकी 25 से 20 हो गई है। या दूसरी तरफ अगर प्राइस देखें 8 से 6 हुई है, कम रिवर्स में चले जाएं तो डिमांड आपकी 10 से 15 हो गई, इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं क्लास। इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है। इस तरफ जो है आप प्राइस को शो कर लें और इस तरफ आप डिमांड को शो कर लें। जब आपकी प्राइस जो है वो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है क्लास, 2, 4, 6 और 8, और दूसरी तरफ आपकी प्राइस डिमांड जो है वो 5, 10, 15, 20 और 25 है क्लास। 10, 15, 20 और 25। जब आपकी प्राइस 2 है तो डिमांड आपकी क्या है? 25 है क्लास। अगर इन पॉइंट्स को और इसको मैं मिलाना चाहूँ तो ये पॉइंट बनेगा। दूसरी तरफ जब प्राइस बढ़ के 4 हुई तो डिमांड कितनी रहेगी? 20 रहेगी, 4 और 20। तीसरी यहाँ देखें तो क्लास जब प्राइस 6 हुई तो डिमांड आपकी क्या होगी? 15 होगी, 6 और 15। आगे जाएं तो जब डिमांड जो है आपकी प्राइस जो है 8 हुई तो डिमांड जो है जस्ट 10 रह गई, ठीक है। तो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड आपकी क्या हो रही है क्लास? कम हो रही है, विच इज शो लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है क्लास। ये आपका डिमांड कर्व है जो हमेशा डाउनवर्ड साइज होता है, डिक्लाइन करता है, रिड्यूस होता है क्लास। इसका ट्रेंड ऐसे ही होता है। और क्लास एक चीज़ यहाँ पे मैं आज इसका अलग से ग्राफ नहीं बना रहा, अगर प्राइस की वजह से जब भी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा आपका ग्राफ शिफ्ट नहीं होगा ग्राफ आपका यही रहेगा। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है 8 से 6 हो गई, कम हो गई है तो डिमांड आपकी बढ़ गई है। ऑब्वियसली हमने लॉ के मुताबिक कहा कि डिमांड बढ़नी चाहिए, तो जब डिमांड बढ़ गई है तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है। और दूसरी तरफ देखें तो जब 4 से प्राइस 6 हुई है, 4 थी तो ग्राफ आपका ये था, लेकिन प्राइस जब 6 हुई तो डिमांड आपकी क्या होगी? कम होगी, ग्राफ यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये जब भी प्राइस की वजह से चेंज आएगा ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा, ग्राफ आपका सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा ग्राफ।
जी क्लास, इसी के साथ एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने इंडिविजुअल डिमांड को शो किया, एक बंदे की डिमांड को। अगर मार्केट में हम अज्यूम कर लें कि दो ही लोग हैं, हम इसी को प्राइस ले ही रखते हैं। यहाँ पे डिमांड ऑफ ए बंदा है और यहाँ पे मैं कह देता हूँ बी आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये बी है। तो अगर इसकी डिमांड भी हम प्राइस जो है 2 है तो जूम कर लेंगे, इसकी डिमांड 8 है। जब प्राइस 4 हुई तो इसकी डिमांड 6 है, 6 हुई 4 हो गई और ये 2 हो गई। ठीक है क्लास, तो ये क्या दो आदमी हैं जो इस टाइम मार्केट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेल परचेज कर रहे हैं और उनकी डिमांड हमने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है क्लास, अब मार्केट की डिमांड की बात करें तो मार्केट की डिमांड काउंट कर लें, इनको कितना बनता है 25 33 और ये कितना हो गया 26 क्लास, ये कितना हो गया 19, देन ये 12। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई मार्केट की डिमांड आ गई क्लास। और इसको आप फिर अगेन जो है डायग्राम से एज इट इज शो कर सकते हैं क्लास। ये आपके पास एक्सेस ये 2 4 6 एंड 8 क्लास, 2 4 6 एंड 8 और ये आपके पास क्या है 10 के गैप से चले जाए, बल्कि 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, ये 5 10 15 20 25 30 एंड 35। ये आपका वाई एक्सिस है क्लास। प्राइस 2 है तो आपकी मार्केट ये वाली वैल्यूज आप लेंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं लेंगे बल्कि पूरी मार्केट की वैल्यू। जब प्राइस 2 है तो डिमांड आपकी कितनी है 33, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा। जब आपके पास प्राइस जो है वो 4 हो जाती है तो डिमांड आपकी मार्केट डिमांड कितनी हो जाती है 26, तो 26 तकरीबन ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्लास। उसके बाद प्राइस 6 हुई तो मार्केट डिमांड जो 19 रहेगी 6 एंड 19 20 से थोड़ा सा नीचे होगा और 8 जब प्राइस हुई तो आपकी टोटल मार्केट डिमांड जो है वो 12 होगी क्लास। ठीक है, और इन सब को जब आप मिलाएंगे तो दैट विल बिकम मार्केट डिमांड कर्व क्लास। ठीक है, ये आपकी मार्केट की डिमांड को शो करेगा क्लास। प्राइस की वजह से अगेन क्लास आप लोगों को गाइड कर दूं, प्राइस की वजह से जब भी डिमांड में चेंज आएगा दैट इज नोन एज आपका जो है डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस के अलावा क्लास किसी वजह से डिमांड में चेंज आएगा तो आपका डिमांड कर्व जो है वो क्या हो जाएगा शिफ्ट कर जाएगा, चेंज हो जाएगा क्लास। अब हम कोई भी उसको देख लेते हैं कि वो कब चेंज होता है। प्राइस के अलावा और किस वजह से चेंज आ सकता है डिमांड में क्लास, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं जब, तो उसमें बाकी सारी चीज़ों की वजह से चेंज आ सकता है डिमांड में स्वाय प्राइस के। प्राइस को हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस चेंज नहीं हो रही लेकिन आपकी डिमांड जो है चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस पहले भी 2 थी, फिर भी 2 है और फिर भी 2 है, या इसको 2 ही रहने दें, लेकिन आपकी डिमांड जो है क्लास वो पहले 5 10 थी, फिर क्या होगी 20 होगी क्लास। डिमांड क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, प्राइस सेम है क्लास। तो इसको हम क्या कहते हैं चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्लास। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, प्राइस क्या है क्लास ये 2 और 4 दो पॉइंट ले लेते हैं और डिमांड क्या है आपकी ये 10 एंड 20 क्लास, ये 10 है ये 20 है। प्राइस 2 है, डिमांड आपकी क्या है 10 है, तो इसको और अगर इसको हम मिलाएं तो ये पॉइंट बनता है क्लास। और दूसरी क्लास रिमेंबर कि आपका डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, ये याद रखें, हमने बात कर ली है कि ये डाउन साइज्ड होता है। और दूसरी तरफ जब प्राइस 2 है तो डिमांड आपकी कितनी है 20, ये 2 एंड ये 20। ठीक है, अब इन दोनों को इस तरह ग्राफ खींचते हुए, चूंकि हमने कहा हमारा डिमांड कर्व यूं होता है तो एक ग्राफ पे कभी भी शो नहीं किया जा सकता ग्राफ। अगर यहाँ पे मैं इस तरह ग्राफ खींचूंगा तो ये यूं बनेगा और यहाँ पे खींचूंगा तो क्लास ये यूं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस के अलावा किसी भी और वजह से डिमांड में चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व जो है वो क्लास शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है क्लास, नोट इट प्लीज।
जब प्राइस के अलावा किसी भी और वजह से डिमांड आपकी बढ़ती है तो क्लास आपका ग्राफ जो है वो आप अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, और अगर प्राइस के अलावा किसी भी वजह से आपकी डिमांड कम होती है तो आपका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है।